नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं और ये सिलेबस राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज से संबंधित है। तो जो भी विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, होशियार हैं कि पढ़ने से पहले अपना सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सिलेबस से ही रहते हैं, इधर उधर का कुछ भी नहीं आता है। तो अगर आप अपना सिलेबस नहीं देखेंगे और इधर उधर से चीज़ें इकट्ठा करके पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज और बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस यानी सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर सिक्स तक पूरा सिलेबस विस्तार से बताया जाएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ड्राइंग के दो पेपर होंगे। पहला पेपर आपका थ्योरी का रहेगा, दूसरा पेपर प्रैक्टिकल का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो थ्योरी का आपका सिलेबस है वो दिया हुआ है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो जो आपकी पहली यूनिट है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर समझिए। प्रिमिटिव आर्ट विद रेफरेंस टू इंडियन पेंटिंग। पहली यूनिट में आपको जो प्रागैतिहासिक कला है वो पढ़नी है। ठीक है, प्रागैतिहासिक कला आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़नी है। और फिर यहाँ पर थर्ड यूनिट है मॉडर्न पीरियड पॉटरी स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर। मौर्य काल के अंतर्गत आपको पॉटरी यानी कि जो बर्तन निर्माण कला है, स्कल्पचर यानी जो मूर्ति कला है, और आर्किटेक्चर यानी जो भवन निर्माण कला है, वास्तुकला है, वो आपको पढ़नी है। फिर यहाँ पर आती है फोर्थ यूनिट। इसमें क्या है, स्तूप हैं। ठीक है, कौन कौन से आपको स्तूप पढ़ने हैं, तो सांची, भरहुत, अमरावती, नागार्जुन कुंड और धम्मेक। ठीक है, ये सारे स्तूपों के नाम हैं, ये आपको पढ़ने हैं, इनके बारे में पढ़ना है। और फिर यहाँ पर अगली यूनिट आती है गांधार एंड मथुरा स्कल्पचर्स, यानी गांधार शैली और मथुरा शैली में जो मूर्तियां बनी हैं वो आपको पढ़नी है। फिर नेक्स्ट आता है गुप्त पीरियड यानी गुप्त काल। इसमें आपको क्या पढ़ना है, गुप्त काल में पॉटरी, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर। जैसे आपको मौर्य काल में पढ़ने थे, वैसे ही गुप्त काल में भी आपको पॉटरी, स्कल्पचर्स एंड आपके आर्किटेक्चर पढ़ने हैं। फिर आती है केव्स आर्ट, यानी जो गुफाओं की कला है। तो गुफाओं में आपको कौन कौन सी गुफाएं पढ़नी है। पहली है जोगीमारा, दूसरी है अजंता, बाग, सितनवासल और सिगरिया। ये सारी गुफाएं हैं, इनके बारे में आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है। फिर यहाँ पर अगला आता है एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स। एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं, ये सारी पढ़नी है। और ये जितना भी सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है, तो इसके बारे में आप अपने कॉलेज से संपर्क करिएगा, वो जैसा बताएं वैसा ही काम कीजिएगा। फिर यहाँ पर आता है सेमेस्टर सेकंड, और सेकंड सेमेस्टर में भी आपके दो ही पेपर होंगे। पहला पेपर थ्योरी का रहेगा, दूसरा पेपर प्रैक्टिकल का। तो यहाँ पर जो आपका थ्योरी का पेपर है, कोर्स का टाइटल दिया हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। अब इसमें देखिए जो यूनिट दी हुई हैं, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पहली यूनिट है डेफिनेशन ऑफ आर्ट, यानी कि कला की जो परिभाषाएं हैं, किस विद्वान ने कला के बारे में कौन सी परिभाषा दी है वो पढ़नी है। और षडांग यानी कि कला के जो 6 अंग हैं वो पढ़ने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, यानी कला के तत्व, कौन कौन से तत्व हैं। तो लाइन, शेप, शेप को फॉर्म भी कहते हैं, कलर, टेक्सचर, टोन या फिर वैल्यू और शेप। ठीक है, तो ये कला के तत्व हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर अगली यूनिट है प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, यानी जो संयोजन के सिद्धांत हैं। इनमें क्या क्या आता है, यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस, रिदम या फिर मूवमेंट और पर्सपेक्टिव। तो ये आपको पढ़ने हैं। फिर यहाँ पर अगली यूनिट दी हुई है मटेरियल एंड मेथड्स, जैसे कि यहाँ पर है लेड पेंसिल और क्रियॉन, चारकोल, पेस्टल, ब्रश, पेपर और बोर्ड। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। पेंसिल, कलर, यानी कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कलर आते हैं। चारकोल क्या होता है पूछा जाता है। पेस्टल रंग कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका क्या माध्यम होता है। कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन कौन से बोर्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर अगला आता है टेक्निक। ठीक है, टेक्निक ऑफ वाटर कलर पेंटिंग, टेम्परा पेंटिंग, एक्रेलिक कलर पेंटिंग, ऑयल कलर पेंटिंग।
तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और आला प्राइमा एंड इम्पेस्टो, तो ये यहाँ पर टेक्निक दी हुई है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर गौचे पेंटिंग, फ्रेस्को ब्यूनो और सेस्को, जयपुरी फ्रेस्को और मोज़ाइक पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टेक्निक दी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी सेमेस्टर सेकंड में। तो यहाँ पर जो कुछ टॉपिक आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो नीचे के टॉपिक हैं ये मैंने नहीं पढ़ाए हैं, तो ये आपको खुद से पढ़ने होंगे। फिर यहाँ पर आता है प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल का आप लोग देख लीजिएगा। और अब हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर थर्ड के बारे में। सेमेस्टर थर्ड, तो इसका जो कोर्स का टाइटल है देखिए यहाँ पर, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, पाल टू पांड्य एंड नायक पीरियड। अब इसमें देखिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो यहाँ पर जो पहली यूनिट है, पाल मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, जैन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, गुजरात स्टाइल अभ्रंश शैली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पाल शैली और अभ्रंश शैली पढ़नी है। और यहाँ पर जैन शैली, गुजरात शैली, अभ्रंश शैली, ये तीनों एक ही नाम है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। अभ्रंश शैली को ही गुजरात शैली और जैन शैली भी कहते हैं। फिर अगला यहाँ पर है चालुक्य पीरियड, यानी चालुक्य काल में आपको क्या पढ़ना है, टेम्पल एट बादामी, यानी बादामी के जो मंदिर हैं, पट्टाडक्कल एंड आईहोल, पट्टाडक्कल और आईहोल के जो मंदिर हैं उनके बारे में। फिर अगली यूनिट है यहाँ पर पल्लव पीरियड, यानी पल्लव काल। तो पल्लव काल के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है समझ लीजिए। रथ मंदिर और शोर मंदिर, गंगा अवतरण पैनल, ये महाबलीपुरम में पड़ता है, और कैलाश टेम्पल ये कांचीपुरम में पड़ता है। ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। फिर अगली यूनिट है यहाँ पर चोल पीरियड, यानी चोल काल। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, तो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, यानी मूर्ति और स्थापत्य आपको पढ़ना है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर, यानी जो कांसे की मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ से, और बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, गंगईकोंड चोलपुरम, एरावतेश्वर टेम्पल एट दाराशुरम एंड कुंभेश्वर एट कुंभकोणम। अब ये देखिए दक्षिण के नाम हैं तो थोड़ा अटपटे रहते हैं। और फिर यहाँ पर अगली यूनिट आती है चंदेल पीरियड। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको खजुराहों के मंदिर पढ़ने हैं, खजुराहों टेम्पल। और अगली यूनिट है कलिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, जो कलिंग शैली है उसके अंतर्गत कुछ मंदिर बने हैं जिनको पढ़ने रहेंगे आपको। तो यहाँ पर है सन टेम्पल जो कोणार्क का है, कोणार्क का सूर्य मंदिर आप जानते हैं, लिंगराज टेम्पल, और हाँ लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर में बना हुआ है। और फिर यहाँ पर है जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी का है। और अगला यहाँ पर है जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू, यानी जो माउंट आबू के जैन मंदिर हैं, जिन्हें दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी कहते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। और रणकपुर एंड राजस्थान। ठीक है, रणकपुर के जो मंदिर हैं और राजस्थान के और छोटे छोटे मंदिर हैं वो सारे पढ़ने हैं। फिर यहाँ पर अगला दिया हुआ है होयसलेश्वर टेम्पल जो कि हैलेविड का है। नेक्स्ट यहाँ पर मीनाक्षी टेम्पल जो कि मदुरई में बना है, और इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सिलेबस रहा। बाकी जो चीज़ें समझ में ना आई हूँ वो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा, और ये सारा सिलेबस मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर सेमेस्टर 4। ठीक है, तो सेमेस्टर 4 का जो कोर्स का टाइटल है वो है एस्थेटिक्स, यानी कि सौंदर्य शास्त्र। अब 4 सेमेस्टर वालों को सौंदर्य शास्त्र पढ़ना है, ये थोड़ा सा टफ रहता है। अब देखिए यहाँ पर पहली यूनिट में क्या दिया हुआ है, एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र से संबंधित जो शुरुआती चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। फिर आर्ट्स एंड फिलॉसफी, आर्ट्स एंड ब्यूटी। नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एस्थेटिक्स इन वेस्टर्न आर्ट, यानी जो यूरोपीय कला है उसका जो सौंदर्य शास्त्र है, यानी आपको पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पढ़ना है। और कुछ यहाँ पर सौंदर्य शास्त्री भी दिए हुए हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, बाउमगार्टन, हीगेल, क्रॉचे, टॉल्स्टॉय। ठीक है, और उसके बाद में आपको जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र है उसके बारे में पढ़ने हैं। कुछ यहाँ पर भारतीय सौंदर्य शास्त्री हैं, कुछ सौंदर्य सिद्धांत हैं तो वो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ रस अकॉर्डिंग टू बाउमगार्टन एंड अभिनव गुप्त। तो यहाँ पर रस सिद्धांत आपको पढ़ना है, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, इनके बारे में पढ़ना है। और ध्वनि बाई आनंदवर्धन, यानी ध्वनि सिद्धांत जो आनंदवर्धन का है वो पढ़ना है। और यहाँ पर कुछ और सौंदर्य शास्त्री दिए हुए हैं, जैसे कि भट्ट लोलट, संकुक और भट्टनायक, भामा, वामन, क्षेमेंद्र एंड कुंतक। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं
वो आपके करवाए जा रहे हैं, डेली क्लासेस हो रही हैं। बाकी कुछ यहाँ पर मैंने डिटेल में भी टॉपिक पढ़ाए हुए हैं जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पर आता है जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर आता है। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर का जो कोर्स का टाइटल है, देखिए क्या दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, राजस्थानी, मुगल एंड पहाड़ी। ये थोड़ा इजी हो जाता है। अब यहाँ पर जो भी टॉपिक दिए हुए हैं सारे टॉपिक मैंने खुद से पढ़ाए हुए हैं और इसके बारे में आपको दो दो तीन तीन वीडियो मिल जाएंगी, बनी यानी कि डबल डबल वीडियो आपको मिल जाएंगी, एक बार नहीं दो दो बार मैंने पढ़ाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हैं। तो राजस्थानी पेंटिंग यानी जो राजस्थानी शैली है उसका बैकग्राउंड। अब देखिए बैकग्राउंड ऑफ राजस्थानी पेंटिंग यानी जो पृष्ठभूमि है, शुरुआती चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। मेवाड़ स्कूल का मतलब यहाँ पर शैली से है, तो मेवाड़ शैली आपको पढ़नी है। हड़ौती शैली जिसके अंतर्गत बूंदी और कोटा शैली पढ़नी है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए ढूंढार स्कूल यानी ढूंढार शैली जिसके अंतर्गत आती हैं अजमेर और आमेर, अलवर, ये सारी शैलियाँ। नेक्स्ट है मारवाड़ स्कूल जिसके अंतर्गत आपको जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ शैली पढ़नी है। फिर आता है मुगल पीरियड यानी मुगल काल, तो बैकग्राउंड ऑफ मुगल आर्ट यानी शुरुआती चीज़ें जो मुगल कला से संबंधित हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पर ईरानी यानी कि ईरानी या फिर पर्शिया स्कूल, जो ईरानी शैली है वो भी आपको पढ़नी है। और यहाँ पर देखिए बाबर, हुमायूं, इन सब के बारे में, मतलब बारे में कहने का मतलब आपको इतिहास नहीं पढ़ना है, इन्होंने कला में जो भी काम करवाया है वो पढ़ना है। फिर आते हैं अकबर के समय की जो पेंटिंग है, जो चित्रकला है वो पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर, जो भी इसने मस्जिदें वगैरह या फिर जो जो भी चीज़ें, मतलब आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला, तो वास्तुकला में इसने जो भी काम करवाया है वो आप पढ़ेंगे। अब ये मुस्लिम है, मंदिर तो बनवाएंगे नहीं, इनका अपना मस्जिदें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अब सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पर आता है जहांगीर पीरियड, इसमें भी पेंटिंग और आर्किटेक्चर पढ़ना है। फिर शाहजहाँ का पीरियड आता है, इसमें भी वही चीज़ें हैं। औरंगजेब, उसमें भी आपको पेंटिंग और आर्किटेक्चर ही पढ़ना है, जिसमें से आपको अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ, तीन पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर दक्कन कलम यानी दक्षिणी शैली जिसमें आपको बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा पढ़नी है। फिर आती है पहाड़ी पेंटिंग, बैकग्राउंड ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, इसमें आपको गुलेर शैली, कांगड़ा शैली और बसोली शैली पढ़नी है। फिर चंबा कलम, कुल्लू कलम, गढ़वाल कलम, ये सारी पहाड़ी शैली के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर पेपर 2। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, फिफ्थ सेमेस्टर में थ्योरी के आपके 2 पेपर होते हैं। तो फर्स्ट पेपर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और ये है सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न आर्ट। अब यहाँ पर देखिए कुछ कलाकार हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे कि पहली यूनिट में आती है कंपनी पेंटिंग यानी जो कंपनी शैली है, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। फिर आता है यहाँ पर रिनेशा यानी कि बंगाल स्कूल, ठीक है, यानी पुनरुत्थान काल या फिर बंगाल स्कूल। यहाँ पर आएंगे ईवी हैवल, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, ये सारे आप लोग पढ़ेंगे। फिर शैलेंद्रनाथ डे, चितिरनाथ मजूमदार और डीपी राय चौधरी, सुधीर रंजन खास्तगीर। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टाइल, इसमें आएंगे गगनेन्द्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर और राम किंकर बैज। नेक्स्ट यहाँ पर फोक आर्ट, जिसमें आते हैं यामिनी रॉय, ये पुरुष हैं, ठीक है, यामिनी रॉय इनके बारे में। तो ये सारा हो गया यहाँ पर सिलेबस। फिर यहाँ पर आता है सेमेस्टर 6 और 6 सेमेस्टर में थ्योरी के आपके 2 पेपर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो पेपर फर्स्ट है उसके बारे में। तो कोर्स का टाइटल दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, मॉडर्न आर्ट ग्रुप्स एंड इट्स आर्टिस्ट। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप दिए हुए हैं, उनसे संबंधित कलाकार हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली यूनिट में है कलकत्ता ग्रुप, इसको ग्रुप 43 भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ कलाकार आते हैं, जैसे कि निरोध मजूमदार, रथीन मित्रा और प्राण कृष्ण पाल, गोपाल घोष, पारितोष सेन और प्रदोष दास गुप्ता, ये सभी कलकत्ता ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पैक ग्रुप, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इसके अंतर्गत आएंगे FN सुजा, SH रजा, MF हुसैन, KH आरा, HA गाडे और SK बाकरे, ठीक है, ये सारे कलाकार आप पढ़ेंगे।
और नेक्स्ट यहाँ पर दिल्ली शिल्पी चक्र, ये भी एक ग्रुप है। इसमें आते हैं बीसी सान्याल और केएस कुलकर्णी, धनराज भगत, पीएन मांगो, केजी सुब्रमण्यम, राम कुमार और सतीश गुजराल। फिर आता है ग्रुप 1890, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर चोल मंडलम, ये भी एक ग्रुप है और इसमें आप पढ़ेंगे केसीएस पनिक्कर को। ठीक, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस था। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। ठीक है, तो जो आपका सेकंड पेपर है इसका टाइटल है इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ आदिवासी कलाएं, कुछ जनजातीय कलाएं पढ़नी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे फोक आर्ट के बारे में, जिसमें आती हैं मधुबनी पेंटिंग ऑफ बिहार, यानी बिहार की मधुबनी कला, और उड़ीसा की पट चित्रकला, और फिर तंजौर पेंटिंग जो कि तमिलनाडु की है, कलमकारी जो कि आंध्र प्रदेश की है। फिर यहाँ पर आती हैं ट्राइबल आर्ट, जिसमें आती है वर्ली पेंटिंग जो कि महाराष्ट्र की है, और सौरा पेंटिंग जो कि उड़ीसा की है, गोंड पेंटिंग ये मध्य प्रदेश की है, पिथौरा पेंटिंग ये भी मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट है यहाँ पर वेरियस फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल फ्लोर आर्ट, जिसमें आती है रंगोली महाराष्ट्र की है, और साथिया गुजरात की है। फिर सोन रखना या फिर चौक पूरना जो कि यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है, और मांडना ये राजस्थान की है। नेक्स्ट है यहाँ पर अल्पना जो वेस्ट बंगाल की है, और मुरुजा झोथी चित्र जो कि उड़ीसा के हैं, और एपण ये बिहार का है। फिर है नेक्स्ट यहाँ पर एपण जो कि उत्तराखंड का है। एक सेकेंड, हाँ अरिपण है यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए, जो बिहार का है वो अरिपण है, उत्तराखंड का एपण है। और यहाँ पर जो पूरा सिलेबस है समाप्त होता है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।